हम खानदानी बीजेपी वाले थे। हैं? खानदानी बीजेपी वाले थे ये? खानदानी 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। सही है। 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग हाँ। 140 करोड़ में से हाँ। गरीबी में जी रहे हैं। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। आज स्थिति इन नेताओं ने ये कर दिया है कि हम इनके त्योहार में जाना उचित नहीं समझते हैं और ये हमारे त्योहार में आना उचित नहीं समझते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की नए वीडियो में। आज रिएक्ट करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों से लेकर के उनके बयानों पर जनता एक्सपोज कर रही है। रिएक्ट करेंगे इन वीडियोस पर। कई सारी वीडियोस हैं जहां मनोज तिवारी कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं कि बाद में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि उन्होंने क्या बोल दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार जो दिल्ली में अभी जो वोटिंग होने वाली है उसको लेकर के प्रचार करते हुए दिख रहे हैं और किस तरीके से जनता जो है वो उन्हीं का एक्सपोज कर रही है। गोदी मीडिया किस लेवल पर आ चुकी है, क्या बातें चल रही हैं। यानी बड़ी शर्म की बात है कि पत्रकार ये सब कुछ कर रहे हैं और छोटे नहीं बड़े पत्रकार। शेयर करेंगे, बहुत सारे वीडियोस होने वाले हैं, इन सारे वीडियोस पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो इस चैनल को वीडियो रिएक्शन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ध्रुव राठी भी रिएक्ट कर रहे हैं ऐसी वीडियोस पर, शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए सुनते हैं। शुरुआत करते हैं कपिल मिश्रा के बयान से कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, किस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। सुनते हैं। कह रहे हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल मिलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा, तो जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। कब तक निकलेगा? निकलना तो बंद हो गया। अभी तो तुमने बड़ा ही सौम्य शांत नरेंद्र मोदी देखा है। बहुत शांत नरेंद्र मोदी देखा है बोल रहे हैं। अभी तो वो नींव बना रहे थे, दीमक हटा रहे थे। ये सारी बीमारियों का इलाज अभी तीसरे कार्यकाल में सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा आपकी बात। यही रह गया है हिंदू मुसलमान। इसका एक्सपोज आगे कन्हैया कुमार अपने एक डिबेट में कर रहे हैं। दूसरी वीडियो देखते हैं किस तरीके से भाजपा को वोट देने की बात कर रहे हैं और किस तरीके से ट्रोल हो रहा है। हाँ, ये वो भी देखते हैं। तो ये वीडियो वायरल है जिसमें पहले तो ये लिखा है कि पीछे बैठी बीवी ने ही पोल खोल दी है। क्या पोल खोली है, पत्रकार क्या पूछ रही थी, सुनते हैं। मैं सर्वे कर रही हूँ, ये जानने के लिए आई हूँ कि किसका सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी। और किसकी बनेगी मैडम, और क्या? अच्छा, बीजेपी की किस मुद्दे पे बनाएंगे? किस मुद्दे पे आपको सब कुछ पता, आप सारे पूछते हो। बीजेपी ने इनको बहुत सारी रिश्वत दे रखे हैं, इसलिए पूछते हो। बहुत सारी रिश्वत दे रखे हैं, इसलिए हाँ, बहुत पैसे खा रखे हैं इन्होंने। जी हाँ, मतलब बीवी पीछे पोल खोल रही है, पैसे खा रखे हैं इन्होंने। और मनोज तिवारी तो अलग ही ट्रोल हो रहे हैं। उनकी एक इंटरव्यू आया है जिसके अंदर वो पत्रकार से कुछ बातें कर रहे हैं, जिसका रिएक्शन दिया है ध्रुव ने। क्या बोला है वो बाद में, लेकिन पहले मनोज तिवारी किस तरीके से फंस जाते हैं, सुनते हैं। तो 10 साल हो गया सरकार को जी 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। 3 गुना करने वाले हैं घरों की, अपने क्षेत्र के घरों की कीमत। और मुस्कुरा रहे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। सोचना मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। सही है। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग है। 140 करोड़ में से हाँ। गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब अनाज ये हुआ ना जिनको कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। ये है
अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद ध्रुव राठी रिएक्शन देते हैं, बोलते हैं दिस इज व्हाई वोटिंग फॉर एजुकेटेड पॉलिटिशियंस इज इम्पोर्टेंट। यानी पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में लाएं, इसलिए ज़रूरी है कि आप वोट करें और ऐसे लोगों को वोट करें जो पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर भाजपा की नवनीत कौर है, काफ़ी चर्चे में रही थी हनुमान चालीसा को लेकर के। अब ये दिल्ली में प्रचार कर रही थी और वहाँ जो जनता थी उनसे बातें करते करते मोहल्ला क्लिनिक पर चर्चा करने लगती हैं कि वो आपके पैसों से बना है, आपके टैक्स वाले पैसों से बना है। और वहाँ जनता किस तरीके से पोली खोल देती है जब वो सवाल पूछती है कि है कि नहीं है। सुनते हैं। कहाँ पर है मोहल्ला क्लिनिक, चालू है कि नहीं चालू है? कहाँ पर है मोहल्ला क्लिनिक? पूछ लेती है मोहल्ला क्लिनिक चालू है कि नहीं चालू है, जनता कह रही है हाँ चालू है। तो मैं तो गाय भैंसे बैठी है, क्या बैठ रही है? डॉक्टर कहाँ है वहाँ पर? डॉक्टर कहाँ है वहाँ तो गाय भैंसे बैठ रही हैं। जनता बोल रही है डॉक्टर भी है, दवाइयाँ भी हैं। गजब बेइज्जती है। हमारे मोदी जी की टॉपिक बदल गया, अब मोदी जी की तारीफें हो रही हैं। तरीके से इस देश के हित में काम कर रहे हैं, 24 घंटा ईमानदारी से 24 घंटा काम कर रहे हैं मोदी जी। दूसरी तरफ सारी हदें पार कर दी हैं मीडिया ने, और जिस तरीके से चाटुकारिता हो रही है उस पर बड़ा सवाल हो रहा है। ये रजत शर्मा है, बड़े नामी पत्रकार है, और जिस तरीके से ये विपक्षियों को ट्रोल कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफों में लगे हैं, और जो 400 पार का नारा था उसमें जो फूल बांधे हैं, सुनिए। और आप जो नारा देते हैं उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। तो मैं देख रहा हूं डिजिटल मीडिया पे किसने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। ये देखिए क्या हो रहा है। किसने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो ये तो लेवल हो चुका है मीडिया का, जहां सवाल पूछने के बजाय ये किस तरीके से चाटुकारिता में लगे हुए हैं, ये चल रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन वहीं कुछ जागरूक जनता है, यहाँ बात अनभक्तों की नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो लोग हैं जो जागरूक हैं, जो किसी पार्टी को वोट देने से पहले जानते हैं कि किसी को देना है तो क्यों देना है, क्या वजह है। और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हर मुद्दे पर हो रहा, उसको लेकर के कुछ जागरूक लोगों के बयान है, मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। ये सारे बयान काफ़ी वायरल हैं, आइए सुनते हैं, देखते हैं कि जागरूक लोगों का किस पार्टी को वोट देने का इरादा है और किस वजह से। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मेरी सोच एक है, कोई भी मुल्क तरक्की जब करता है जब उसका निचला तबका बढ़ता है, और पढ़ाई पे जो फोकस करा अरविंद केजरीवाल ने, उससे हम उसके फ़ैन हो गए। फ़ैन हो गए। हम खानदानी बीजेपी वाले थे। खानदानी बीजेपी वाले थे? खानदानी, मेरे पिताजी इमरजेंसी में जेल में बंद थे। अच्छा, इमरजेंसी में? हाँ, और हमने कभी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। अच्छा, लेकिन वोट केजरीवाल को देंगे। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, हम गरीब तबके से आते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, उस आदमी ने हमारे यहाँ के स्कूल जो है प्राइवेट लेवल के बना दिए, तो मैं क्यों ना वोट दूँ उसे। और अगर आज उसको वोट नहीं दिया ना, आज अगर वो हार गया हिंदू मुसलमान के नाम पे, तो कोई नेता कभी काम नहीं करेगा। हिंदुस्तान में पहली बार किसी लीडर ने काम करा है और वो काम के नाम पे वोट मांग रहा है, और अगर आज वो हार गया तो हिंदुस्तान में कभी कोई काम नहीं करेगा। हर इलेक्शन हिंदू मुसलमान पे लड़ा जाएगा। क्या और हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े तो मिल सकते हैं, ना पेट को रोटी मिलती, जो पकड़ा जाएगा उसे जेल मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत बड़ी बात कह गए अंकल। और ये तो अनभक्त से पूछा जाता तो वो कह देते कि भाई मोदी जी ने लाल किला बनाया है, लेकिन जिन वजहों से पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, जो वजह है वो जेन्युइन है। और एक रिपोर्ट भी निकल के आई है बीबीसी की कि कैसे जो हिंदू मुसलमान होने की वजह से जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस बना दिए गए हैं, उसकी वजह से क्या असर पड़ रहा है। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ना? बिल्कुल है, और थोड़ा बहुता नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये नुकसान कर रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, और हमारे जो राज्य स्तर या राष्ट्र स्तर पे देखा जाए तो उसमें भाई देखिए, एक हमारे मानस में लिखा हुआ है, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। आप यकीन मानो, ये वही एक भिनगा क्षेत्र है जहाँ पर आज के 30-40 साल पहले यहाँ राजेश ठाकुर द्वारा है, वहाँ रामलीला होती थी। रामलीला में हम लोग जाते थे तो कम से कम अगर 40 हिंदू गया है तो 60 मुसलमान जाते थे रामलीला में मुसलमान जाते थे।
देखना है। आज स्थिति इन नेताओं ने ये कर दिया है कि आज अगर वहां कुछ होने लगा, कुछ भी होने लगा, तो वहां पे यही डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो विवाद पैदा हो जाए। आज के 40 साल 50 साल पहले चले जाइए, कहीं कुछ नहीं होता था। आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके रामलीला देखते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके ईद मनाते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके शुभरात मनाते थे। इनके यहाँ जो ये मुहर्रम होता है, हमारे मोहल्ले में तो हमने अपने पुरखों को देखा है कि कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर के उस झाड़ी को साफ करते थे। क्यों? इसलिए कि उनका वो दुलदुल निकलना है, उनका सद्दे निकलना है, वो लोग आते थे। आज उस बीज को, उस दोष को इतना ज़्यादा प्रत्यारोपित कर दिया गया है कि हम इनके त्यौहार में जाना उचित नहीं समझते हैं और ये हमारे त्यौहार में आना उचित नहीं समझते हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है और ये 100% है। पर्सनल लेवल पर कई लोग ये बात समझते भी होंगे क्योंकि कई ऐसी रिपोर्टें, खबरें, वीडियो आई हैं जिसके अंदर कभी मुसलमान किसी हिंदू त्यौहार में जा रहा है तो उसके साथ बदसलूकी, कुछ गुंडे, मवाली, अनभक्त किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी, मारपीट, ऐसी कई वीडियोस आई हैं कई हिंदू त्योहारों में। तो ये फ़र्क तो बिल्कुल जो बीबीसी में ये जो सामने रिपोर्ट निकल गया, ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये तो सही है। और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान होने की वजह से लोग जो असली मुद्दा है उससे भटक रहे हैं। और इसी को लेकर के कन्हैया कुमार ने एक डिबेट के दौरान जो बातें कही हैं, सुनते हैं। पहले क्या था ना कि दिन भर हिंदू मुसलमान की बहस में रोजी रोटी कपड़ा मकान कहीं छुप जा रहा था। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। तो अब विपक्ष की तरह जो है हमारे पास ये काम है कि कल को हम सिलेंडर लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जाएं और मोदी जी से पूछें कि आप चुनाव के वक्त बोले थे कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो कब दीजिएगा। ये है देश को आगे ले जाने वाली बात, ये है सकारात्मक राजनीति कि अगर हम इस देश में एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि अगर इस देश में एमपी को, यहाँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, अगर उनको पेंशन मिल सकता है तो इस देश में कांस्टेबल को कहीं नहीं क्यों नहीं मिल सकता है, टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है, जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको क्यों नहीं मिल सकता है। अब ये टेम्पलेट सेट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस देश के बड़े कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कर सकते हैं, 10,60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया है और आपने किसान निधि के तहत 2,60,000 रुपया किसानों को दिया है, तो ये बेईमानी क्यों? देश के मुट्ठी भर जो है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आप 10,60,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और देश के किसानों को मात्र 2,60,000 करोड़। तो मेरा मानना है कि जीत किसी की भी हो, अल्टीमेटली इस चुनाव में और इस चुनाव के बहस में एक एजेंडे की जीत हुई है। और ये एजेंडा किसका है? वो एजेंडा है सरकार के तौर पे आपकी जिम्मेवारी क्या है। क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी अकोमुलेट हो गई। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से, चुनावी परिणाम जो भी हो, कि एजेंडा कांग्रेस पार्टी का जीता है। और विपक्ष ने जो यह सवाल उठाया, जो गारंटी की बात की, फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जो लोन लेकर के स्टूडेंट पढ़े हैं उनका लोन कम करेंगे, रोजगार की गारंटी करेंगे, यूनिवर्सल इनकम के आधार पर न्याय योजना लेकर के आएंगे। इन सवालों से ये हुआ है कि मोदी जी को भी राजस्थान में कन्हैया लाल करते करते ये कहना पड़ा कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। बहुत बढ़िया वीडियो। कन्हैया कुमार का जो डिबेट का वीडियो है वो कुछ महीने पुराना है, तो इसको अभी के वक्त से मत देखिएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदू मुसलमान होने की वजह से ये नेता जो हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं, इसमें जनता जो अपने असली मुद्दे हैं वो भूल जाती है। बस नफरत का बीज बो करके वो बस फ़ायदा उठा लेते हैं इस बात का कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कौम को जो है वो हटाना है, उनको सबक सिखाना है, और इस तरीके की बातें करके वो जो मेन मुद्दा होता है, तो समझ लीजिए हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता को लूटा ही जा रहा है। गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल के दाम हो, ये सारी चीज़ें अब जनता बीजेपी से इन सारे मुद्दों पर सवाल नहीं पूछे। उल्टा तो वो ये कह रहे हैं कि 200-500 भी पेट्रोल हो जाए तो हमको दिक्कत नहीं है। तो ये एक जो अनभक्तों की जो फौज तैयार हुई है वो एक खतरनाक फौज है, जिस कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो बड़े तबके को मुसीबतों का सामना झेलना पड़ रहा है, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है इस चक्कर में, वो खतरनाक है। और मुमकिन है वीडियो भी पसंद आई होगी आपको। अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।